जैसे मैंने शिव को गुरु बनाया है, जैसे हमने शिव को गुरु बनाया तो शादी का गुरु हरे हैं। आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए। गुरु सभी के कष्टों को हरते हैं। और क्या बताएं, गुरु की महिमा का तो बखान किया नहीं जा सकता है। विशेषकर ये दीदी तो बहुत बताती है, आप लोग को यही है जो हम लोग बताती है। महादेव दया बरसाते हैं, हम क्या बताएंगे। तो ज्ञान का बात है ना। नहीं, सही बात है। हम भी महादेव के बारे में उतना नहीं जानते थे, चर्चा से नहीं। एक माध्यम बनता है कि सब के माध्यम से हम लोग माध्यम भी वो बनना चाहते हैं। चर्चा करते हैं। जैसे आप भी किसी से सीखती है, जैसे हम लोग आपसे सीखते हैं, ज्ञान देते हैं। अभी थोड़ा सा बताएं। कोई कमी नहीं रहता है। कहते हैं कि अपने बच्चों को माता पिता सब कुछ देते हैं। अगर जरा सा भी कोई तकलीफ होता है तो माँ बाप को तुरंत झलक जाता है कि मेरा बच्चा को क्या तकलीफ हो। इसी तरह महादेव है, दया में वो सब कुछ दे देते हैं, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग को दया वो बारम्बार देते हैं। कहते हैं दया तो तुम लोग को मांगने ही नहीं आता है। अगर मन से दिल से दया मांगो तो तुम्हें हर पल दया मिलेगा और दया की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी तुम्हारा मन में भाव उतर गया है कि हमें ये चीज चाहिए तो दया के रूप में मांगो कि हे शिव आप दया कर दीजिए। कुछ बताने की उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा सृष्टि जगत उन्हीं का बनाया हुआ है, तो हमको उनको बताने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए कहता है कि माँ बाप जब पेट में रहता है तो माँ बाप का कोख में रहता है तो माँ बाप की ये चीज ऐसे ऐसे सब कुछ करते कि बच्चा अच्छा हो, बच्चा स्वस्थ हो। कहते हैं ना, बाहर भी निकलते हैं तो उन्हीं का देन है हम लोग। तो वो चलने के लिए, बुरकने के लिए, बैठने के लिए, रास्ता पर चलने के लिए उन्हें बताकर सिखाते हैं। और हम लोग के पास ज्ञान है, ज्ञान देने वाले महादेव हैं। कहते हैं कि दया में सब कुछ उनको मिलता है। चर्चा करना है, लोगों में बताना है कि हम तो शिव को अपना गुरु बनाए हैं। भैया बन कर देखिए, चल कर देखिए, उजरा पर चल कर देखिए, गुरु बहुत दयालु है। हो सकता है आप पर दया करेंगे या करेंगे, एक चीज का होता है। तो हम लोग देखिए दीदी आज दया के माध्यम से कल बरखा दीदी का जन्मदिन, नीलम दीदी का जन्मदिन था। हम लोग गंगिया आड़ा शमशान गए थे कल। हम लोग समझे 6 बजे गए थे और हम लोग 6 बजे शाम में आए हैं। तो गंगिया शमशान हम लोग गए थे तो सचमुच में 12 साल वहाँ तब किए थे, लेकिन वहाँ भाई रहने ठहरने का जगह नहीं है। वहाँ एक लाश हमेशा जलते रहता है और वहाँ उस किनारे पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है। कैसे किए थे देखिए। गुरु को कहता है ना कि अच्छा बनने के लिए, चाहे कहते हैं ना कि हमको गर्मी लग रहा है, पंखा की आवश्यकता नहीं है, महादेव दया करते हैं। तो जब मन पर उतरता है ना तो वहाँ कुछ नहीं अच्छा लगता है, लगता है कष्ट देती है तो मेरे लिए बहुत कुछ है। तो इसी तरह हमारे साहेब का था कि इतना कष्ट रहने के बाद भी कहे कि हमको कोई किसी व्यक्ति से जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी दौलत ना। माँ उनकी कही थी कि तुम हरिंद्रा कहाँ जाते हो शमशान में, तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, प्रोफेसर हैं, तुम प्रोफेसर हो, सब कुछ तुम हो, क्यों किसके लिए जाते हो। कही कि हमें सही में सब कुछ है, लेकिन मेरे महादेव जैसा कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि शिव को हमने अपना गुरु बनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम तब चलते हैं। तुर्की में गए थे भैया, तो वहाँ एक चाबी वहाँ से ला कर आड़ा से दिया था एक व्यक्ति, अपना घर से चाबी लगा कर आ गया तुर्की में देने के लिए। चाबी का रिंग लेकर ऐसे ऐसे भैया घुमा रहे थे, चाबी गिरा। जैसी चाबी गिरा तो उठाए तो बोले कि चाबी मिल गई चाबी, जो चाहत रहे वो हमरा के मिल गए। तो आदमी कहता है ना, कभी कभी अचानक चलिएगा तो कोई चीज़ अच्छा आपको सुनने को मिल जाता है। तो वही उनको चाबी मिला, इसी को उनके द्वारा हम लोग को चाबी कहा गया। तो चाबी उठाए तो कहे कि उनको चाबी मिल गई माई। तो का मिलल रे, का मिलल रे। उनकी माँ घर में थी तो बोली काहे चिल्लाता रहे हदंगर, काहे चिल्लाता रहे। तो कि चाबी मिल गई माई, जे हम चाहत रही से हमारा गुरु दे दे। वही चाबी जब मिला था तो साहब को कहा गया, साहब कहे गुरु कि तुम अपना जो 3 सूत्र पढ़ते हो लोगों में बताते हो, तो जाइए बताइए। इतना बड़ा प्रोफेसर आदमी कहे कि अब क्या करें, अब तो हमको चाबी मिला है तब तो भाई इसको संभाल के रखना ही है। तो वही गए, एक मोची के पास गए, अपना अच्छा नया जूता लेकर गए थे इस मोची के पास। कहे मोची से कि वही एक व्यक्ति है जो बन सकता है, दूसरा कोई तो नहीं बन सकता है। ऐसे धीरे धीरे बताए
मोची के पास गए भैया, मोची से जूता पॉलिश करने के लिए दे दिया। मोची को कहे कि तुम इस जूता को लेकर मेरे घर आना। जूता बुरा सा है कि तो नया जूता है, तो ये हम आपको पॉलिश क्या करें, तो यहाँ करना कर दो, थोड़ा करके आना। लेकर बेचारा गया, वो महाराजा हो गया। जब गुरु के बारे में समझ गया, वो गुरु का काम करने लगा, तो गुरु धन धान हो गया। तो कहें कि ऐसा ऐसा व्यक्ति को जोड़ो जो गुरु के बारे में समझता है, जो नहीं समझता है उसको छोड़ दो। तो जोर जबरदस्त दीदी नीलम ऐसा ही करती थी, सबके घर घर जाती थी, दरवाजा खटखटाती थी, कहती थी कि महादेव को दीदी गुरु बनाने आ जा, फिर यहाँ चाय पीने आइएगा दीदी। उसको बुलाती थी गुरु बन को। लागे घबराहट होता है ना कि क्या चीज़ बोले, लेकिन महादेव को गुरु बनाने लगता है। अभी हम ही आप में नहीं जा सकिएगा किसी को कहने के लिए, लेकिन कहने में कोई दिक्कत नहीं है दीदी। हम लोग का कप जब बनाया हुआ भोजन मिला हुआ है, उसको केवल ग्रहण करना है, ग्रहण करके महसूस करना है कि स्वाद उसमें कैसा है। कहते हैं ना कि बहुत मसाला डाल दीजिए रंग बिरंग का, और एक नमक नहीं डालिएगा तो वो सब्जी फीका हो जाएगा। इसी तरह हमारे महादेव का है, सब कुछ कर लेते हैं, उनका गुणगान जब नहीं करते हैं ना, वहाँ हम लोग फीका हो जाते हैं। आज हम लोग की घर घर की चर्चा यही कहानी बन चुकी है दीदी, और सभी इस परिवार का। जब चर्चा स्थल पर जाइएगा, बैठिएगा, तो लगेगा कि वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। और हकीकत यही चीज़ है कि गुरु से दया मान ही कर कोई काम करेंगे। और चर्चा नमन में समाज का नमस्कार का बना है, कर्म अलग, बदमाला हो, दस करना हो, अपना बस बैठा जो कर अपने